नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खुशखबरी है। शिक्षकों की नई नियमावली अगस्त से हो सकेगी लागू। 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए जल्द सौंपी जाएगी अनुशंसा। 14 अगस्त 2015 को पहली बार बनी थी कमेटी। सरकार ने नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए सुधार के लिए 14 अगस्त 2015 को पहली बार कमेटी का गठन किया था। तब कमेटी की नई बैठक हुई थी और सेवा शर्त तैयार करने में शिक्षक संगठनों से भी सुझाव लिए गए थे। कमेटी की ओर से ऐसा शर्त की प्रतिक्रिया चल रही थी कि इस बीच पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों के मामले में समान काम के बदले समान वेतन का आदेश आ गया। तब कमेटी की ओर से सेवा शर्त की प्रक्रिया रुक गई। फिर बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए समान काम के बदले समान वेतन संबंधी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके बाद सरकार के स्तर से सेवा शर्त में सुधार के लिए 3 जुलाई 2020 को कमेटी को पुनर्गठन किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में पुनर्गठन कमेटी की बैठक में सुधार को लेकर विचार विमर्श किया गया। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए जल्द ही नई सेवा शर्त नियमावली लागू हो सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा पुनर्गठित कमेटी की पहली बैठक सोमवार को पूरा सचिवालय में हुआ। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए सेवा शर्त में सुधार को लेकर विचार विमर्श हुआ। कमेटी की बैठक में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त, निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति का अवसर, सेवाकालीन प्रशिक्षण, अनुशासनिक प्राधिकार और अन्य सेवा शर्त पर अहम चर्चा हुई। इन्हीं बिंदुओं पर कमेटी अब जल्द ही राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से 15 अगस्त को नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए नई सेवा शर्त की घोषणा की जा सकती है। बैठक में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन के प्रधान सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ, नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर और अपर महाअधिवक्ता आशुतोष रंजन पांडे भी शामिल थे। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त को लेकर नहीं हो सका निर्णय, कारण कि पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय संस्थानों की तरफ से नियुक्ति शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के सेवा शर्त सुधार व नियमावली तैयार करने के लिए पुनर्गठित उच्च स्तरीय समिति को सोमवार को अहम बैठक हुई। सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव कार्यालय में शाम करीब 5 बजे शुरू हुई। इस बैठक में पहले से तैयार लिया अनिर्णय ड्राफ्ट के बिंदुओं पर विचार मंथन किया गया। करीब 1 घंटे चली इस मीटिंग में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। हालांकि जानकारों का कहना है कि जिस तरह से समिति की मीटिंग आयोजित में तेजी दिखाई है, उससे साफ हो रहा है कि सरकार जल्दी ही निर्णय ले सकती है। बैठक की अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने की। उन्होंने बताया कि मीटिंग में समिति की तरफ से अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। बैठक के सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव सुबहानी के अलावा समिति के सदस्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन, वित्त विभाग के प्रधान सचिव S सिद्धार्थ, पंचायती राज के प्रधान सचिव अमृतलाल मीना भी मौजूद थे। स्कूलों में बच्चों के खाते में आएंगे अब अधिक रुपए। पहली से 5वीं तक के बच्चे के खाते में अब 358 रुपये
और 6 से 8वीं के बच्चे के 536 रुपये होंगे ट्रांसफ़र। दिए गए बिहार के मध्याह्न भोजन के पात्र कक्षा 1 से 5 के बच्चों के खाते में अब 358 रुपये नकद और 8 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इसके साथ ही कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को खाते में प्रति विद्यार्थी अब 536 रुपये और 12 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। यह व्यवस्था मई, जून और जुलाई के लिए है। मध्याह्न भोजन निर्देशक कुमार रामा अनुज ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी एवं मध्याह्न भोजन के नोडल अफसरों को सोमवार को जरूरी दिशा निर्देश दे दिया है। आधिकारिक पात्र के साफ किया गया है कि मध्याह्न भोजन की राशि विद्यालय शिक्षा समिति की तरफ से बच्चों के बैंक खाते में और खाद्यान्न स्कूल में अभिभावकों को दी जाएगी। कन्वर्जन कास्ट में वृद्धि। इससे पहले कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 114 रुपये 21 पैसे और कक्षा 6 से 8 के बच्चे को 171 रुपये 41 रुपये दिए गए थे। कन्वर्जन कॉस्ट में के रूप में केंद्र से अभी तक प्राथमिक विद्यालय यानी पहली से 5वीं कक्षा तक के 4 रुपये 48 पैसे और पूर्व माध्यमिक विद्यालय मसलन कक्षा 6 से 8 के लिए 6 रुपये 51 पैसे प्रति बच्चे के हिसाब से भेजा जाता था। केंद्र ने हाल ही में कन्वर्जन कॉस्ट में वृद्धि कर दी है। अब प्राथमिक विद्यालय में 4 रुपये 97 पैसे और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 7 रुपये 45 पैसे की दर से हिसाब से भेजे जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन निर्देशक कुमार रामा अनुज ने बिहार के कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ने से यह दरें तय की गई है। बच्चों को मिलेगा 80 दिनों का मिड डे मील खाद्यान्न। सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार मिड डे मील का खाद्यान्न मुहैया कराएगी। इसके लिए सोमवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने डीईओ और डीपीओ को पत्र भेजकर खाद्यान्न वितरित करने और शेष राशि को उनके बैंक खाते में डालने को कहा गया है। हालांकि खाद्यान्न के लिए बच्चों को स्कूल नहीं आना होगा, अभिभावकों को ही खाद्यान्न दिया जाएगा। गौरतलब है कि मई के 24 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 26 दिन के खाद्यान्न बच्चों को मिलेगा। 1 अगस्त से होंगे 46 पैक्स की चुनाव। इधर 10 तक सभी बीआरसी को देने हैं अंतिम रिपोर्ट। जिले में 46 पैक्स के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा अधिसूचना जारी। जिले में भी पैक्स के चुनाव को संपन्न कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में हुए पैक्स चुनाव के दौरान अपना कार्यकाल पूरा नहीं होने या चुनाव राशि जमा नहीं होने के कारण इन पैक्सों में चुनाव नहीं हो सके थे। इसके लिए फरवरी-मार्च 2020 में चुनाव कराने की तैयारियां शुरू हो गई है। यहां तक कि 17 अप्रैल को चुनाव कराने की घोषणा हो चुकी है। मतदाता सूची का प्रकाशन और चुनाव पदाधिकारी का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। 20 मार्च को इसकी सूचना प्रकाशित हुई है। 22 मार्च को राष्ट्रीय लॉकडाउन लगने के बाद पैक्स चुनाव के स्थगन की सूचना दी गई है। पैक्स चुनाव कार्यक्रम 18 से 20 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 21 से 22 जुलाई को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 24 के नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 1 अगस्त को होगा और मतगणना चुनाव के तुरंत बाद यानी कि अगले दिन संपन्न होगी। चुनावी प्रक्रिया की समाप्ति 7 अगस्त को कर देगी। ढोल नगाड़े से दी जाएगी जानकारी। जिले के सुदूर पंचायतों में पैक्स चुनाव की जानकारी देने के लिए संबंधित बीआरसी को 10 जुलाई से पूर्व सूचना प्रसारित करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए पारंपरिक संचार के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया है ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। यहां तक कि घर घर जाकर प्रत्याशी जनसंपर्क नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को अपनाना होगा। कंटेनमेंट जोन में नहीं होंगे चुनाव। संबंधित बीआरसी को अपने क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन को अद्यतन जानकारी जिला प्रशासन और जिला सहकारिता पदाधिकारी को ससमय प्रदान करने को कहा गया है ताकि उस पैक्स के चुनाव कराने या स्थगन की कार्रवाई की प्रक्रिया समय से पूरी किया जा सके।
इधर बूथों पर रखे जाएंगे सैनिटाइजर और साबुन। पैक्स चुनाव के दौरान बूथों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ साबुन और सैनिटाइजर